इस पर आ भी चुका है जजमेंट। इन लोगों ने 2019 में भी इसी तरह कोर्ट में गुमराह किया था कि हम इलेक्शन गलत करा रहे। इलेक्शन पर ही उन्होंने एक मतलब रीट पिटीशन दायर किया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इलेक्शन को मतलब क्या स्थगित नहीं करने का आदेश दिया, कहा कि इलेक्शन कंटिन्यू होगा, रिजल्ट पर रोक होगा। और 2022 में जब देखा माननीय उच्च न्यायालय ने, तो आखिर उन लोगों ने अपना विड्रा किया केस को। सीएम साहब से ये बहुत मुलाकात बात करते हुए सीएम साहब ने एक काम ये किया जो उनका पूरे बुनकर पूरे स्टेट के उनका बहुत स्वागत करता है कि एक जा करके स्कीम सतरंजी चादर का योजना दिए। और जो है ना सतरंजी चादर पे चेयरमैन साहब बहुत मेहनत किए, गांव-गांव गए। वो भारत सरकार के टेक्सटाइल कमेटी में चेक होता। उन लोग का एक बहुत बड़ा और इल्जाम है कि वित्तीय घोटाला, मतलब कहीं ना कहीं ये बड़ा घोटाला हुआ। 19 से लेकर जो चुनाव हुआ उसमें भी उन लोग बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत हुआ। तब चुनाव पर तो हम नहीं बोल सकते। माननीय उच्च न्यायालय का 2022 में इस पर आ भी चुका है जजमेंट। इन लोगों ने 2019 में भी इसी तरह कोर्ट में गुमराह किया था कि हम इलेक्शन गलत करा रहे। इलेक्शन पर ही उन्होंने एक मतलब रीट पिटीशन दायर किया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इलेक्शन को मतलब क्या स्थगित नहीं करने का आदेश दिया, कहा कि इलेक्शन कंटिन्यू होगा, रिजल्ट पर रोक होगा। और 2022 में जब देखा माननीय उच्च न्यायालय ने, तो आखिर उन लोगों ने अपना विड्रा किया केस को। सोचिए ये कितना बड़ा, इलेक्शन को डिफॉल्ट किए थे वही लोग जो आज संघर्ष समिति में है, वही लोगों ने इसको जाके चैलेंज किया था कि इलेक्शन 2019 में गलत हो रहा, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं माना। और आज 2022 में हम लोगों को पक्ष में फैसला आया। वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। ओहो, अब कोई हाईकोर्ट के जजमेंट को, उच्च न्यायालय के या जजमेंट को नहीं माने, कोर्ट को नहीं माने, तो लोग का तो यही ट्रेडिशन है। आज अगर ये लोग सही रहते तो वहां पर कहते कि हमको मतलब कि मेरे बुनकर के जमीन को बचाओ, ये होना चाहिए था। अच्छा, यानी आप लोग यही मुतालबा, आपका मुतालबा या आपका मशवरा यही है कि वो लोग गैर कानूनी जो कब्जा है उसके लिए, ये लोग अगर सही बुनकर के हितैषी होते, सही माने में अगर हितैषी होते, एक तो ये है कि कभी लोगों ने बुनकर को आज तक, जितने लोग उसमें आए हम तो नहीं जानते कौन कौन थे, जितने लोग, उनसे आप एक लाइन में पूछिए कि आपने कभी बुनकर के घर में जाके उनके गरीबी या उनका रोजगार के लिए कभी विचार विमर्श किया है? कभी उनको रोजगार कैसे जाए, उसके परिवार कैसे चले, इसके लिए कभी आपने चिंतन किया है? दूसरा ये है कि आपके जो बुनकरों की ये प्रॉपर्टी है, बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव यूनियन की प्रॉपर्टी है, इसमें सन 2010 से गणपति उत्सव हॉल कैसे चला है, कैसे उसको दिया गया। तो गणपति उत्सव हॉल की जगह पर हमारे जब बोर्ड आई तो 2014 में हम लोगों ने कहा कि इससे बड़ा हम लोग बुनकरों को मार्केट देंगे, इसमें खाली करा के बुनकर मॉल बनाना, ताकि यहाँ पर सारे बुनकरों जो है और को एक जगह जाके एक जगह मिलके एक बड़ा मार्केट उपलब्ध हो। क्योंकि आज के आधुनिकीकरण में अगर अगर चलना है तो आपको स्तर भी उसी तरह आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। उन लोग कहना है कि हमने पूछा तो किराया इन लोग देते हैं। वहाँ कौन लोग देते हैं? जो कब्जा किए हुए हैं, कुछ किराया देते हैं। तो बड़ा ताज्जुब होगा कि किराया देते हैं तो उनके पास कोई रसीद तो होगी। हम लोग का रसीद तो, किराया जब देते होंगे तो उनका रसीद तो होगा उनके पास। उनसे रसीद मांग लीजिए कि रसीद आप दिखला दीजिए कि आपको रसीद कब मिला है। आप जब जमा करते हैं तो रसीद होना चाहिए। बस आप उन्हीं से ये स्पष्ट कीजिए कि अगर किराया दे रहे हैं तो आप रसीद दिखलाए, तब मान लेंगे कि हाँ किराया देते हैं। आखिर क्या मामला है जो लगातार धरना प्रदर्शन पर हैंडलूम बुनकर कोई संघ है उनके द्वारा किया जा रहा, आप लोगों के खिलाफ, कि कहीं ना कहीं वित्तीय घोटाला हुआ है, बुनकर के हित में काम नहीं हो रहा, क्या मामला है? मामला तो यही है कि ये संघ मोहम्मद नकीब अहमद साहब अध्यक्ष 14 में जब बने तो संघ का बहुत हस्ताखाल था, बुरी गत था। बुनकर जो है समझिए कि एकदम जो है ना ख़त्म हो चुका था पूरे स्टेट लेवल के अंदर। मगर इन्होंने 14 मार्च बहुत ही बोर्ड के साथ मेहनत किए। मेहनत करने के बाद सीएम साहब से मिले कि भाई हमारी बुनकर की बहुत हालत ख़राब है, खाने के भी तरस रहे हैं। काफ़ी बुनकर जो है ना ठेला चला रहे हैं, मजदूरा का काम कर रहे हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं है। उनके पास अपना कला है, कला रहते हुए जो है गलत ढंग का काम कर रहे हैं। इसलिए 3 वक्त का रोटी तो हर हाल में चाहिए, जिसमें कपड़ा तो चाहिए, जो है ना पढ़ाना लिखाना तो एक अलग सी बात है। क्या कहना है कि बुनकरों के लिए काम हुआ है? पहले आप बता रहे हैं ना, जब जो है ना
सीएम साहब से ये बहुत मुलाकात बात करते हुए सीएम साहब ने एक काम ये किया जो उनका पूरे बुनकर पूरे स्टेट के उनका बहुत स्वागत करता है। केक जा करके स्कीम सतरंजी चादर का योजना दिए और जो है न सतरंजी चादर पे चेयरमैन साहब बहुत मेहनत किए, गांव-गांव गए, कहें कि भाई जिसको जो है न काम करना है काम कीजिए, आप जो है न पीछे मत हटिए, अपनी कला को फिर ऊपर लाइए, अपनी कला को अब ख़त्म नहीं कीजिए। जो आज जो है वो सतरंजी चादर बहुत काफ़ी ज़ोर शोर से लगभग जो है 22 लोग सतरंगी चादर का मामला नहीं, मामला वो लोग ये उठा रहे हैं ना कि वित्तीय घोटाला इसमें हो रहा है, कुछ लोग मिली भगत से ही काम हो रहा है। ये बता रहे हैं क्या कहना चाहिए? अब वो जो है काम तो हो रहा है जम कर करके, अब उन लोग तो सही ढंग से तो अपना काम कर नहीं रहे। वो शायद ज़मीन पे तो बुनकर के पास कभी गए नहीं कि आपको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप जो है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के पास दिमाग में बस एक ही बात है कि नकीब अहमद साहब घोटाला कर रहे हैं। यहाँ तो पूरे जो है ना हैंडलूम से माल तैयार होकर आ रहा है एकदम, और उन लोग जैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो गलत ढंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन लोग कौन लोग हैं, कौन संगठन उन लोग? वो देखिए है तो अंसारी, मगर वो जो इस काम से हटे हुए हैं हमेशा। जैसे जफ़र इमाम साहब बहुत वो यहाँ के हैं, आरा के हैं, काफ़ी ज़माने से जो है पटना सिटी में रहते हैं। कई अंसारी साहब के पोता कई अंसारी साहब के पोता जो हुए उनको आज तक हम देखा भी नहीं है। आप समझते हैं कि वो कभी जो है ना बुनकर के बारे में कभी सोच विचार भी नहीं किए होंगे। कोई अंसारी उन लोग कभी आप लोग के ऑफिस में आके? कभी नहीं, आज तक नहीं। ऑफिस में आए? जी नहीं, कभी नहीं, आज तक अंसारी साहब के पोता कभी नहीं आया है, जो कि मेन जो है ना वो लीड है इस संघ के बुनकर के। एकदम आज तक कभी संघ ने कदम नहीं रखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ मोहम्मद माज अहमद, निदेशक मंडल के सदस्य हम हैं। आपके चेयरमैन साहब हैं जो नकीब अंसारी साहब, उन पर इल्ज़ाम 2-3 तरह का लगा है, गलत तरीका से वो बैठे हुए भी हैं और वित्तीय घोटाला हो रहा है, बुनकरों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये सब तो बेबुनियादी बातें हैं। जानबूझ के मैंने खास करके ये सब शब्द का इस्तेमाल लोग करते हैं ताकि जो है हम बुनकर के हित के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। हम तो ही जब से यहाँ से जुड़े हैं तब तक तो ही देख रहे हैं। उन लोग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, अब उनको अपना राजनीतिक चमकाने के लिए कुछ न कुछ अपना हथकंडा तो अपनाना पड़ता है, इसलिए अपना वो सब कर रहे हैं। उन लोग जो है संगठन में आप लोगों के पास कभी नहीं आए इस विषय? कभी हम तो चेहरा से भी नहीं लोगों को नहीं जानते हैं। कोई को नहीं जानते? जी नहीं। हम लोग बुनकर हैंडलूम संगठन नाम का कुछ इस तरह का सब कुछ नहीं जानते, सब फर्जी है सब कभी हमसे तो संपर्क में है नहीं, कभी हम देखे भी नहीं, उनको चेहरा से भी नहीं जानते। नकीब अंसारी साहब काम किए हैं पूरा बुनकर के? जी हम लोग तो काम कर रहे हैं, सतरंगी चादर का काम हो रहा है हमारे क्या लोग बुनकर लोग तैयार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी विनय कुमार, निदेशक मंडल के हम सदस्य हुए।